उन शब्दों में अपने आप को जोड़ लीजिए, उस भाव में अपने आप को भिगो लीजिए, उन नेत्रों में अपने आप को डुबो लीजिए, जिस क्रम को, जिस भाव को मैं आपको बता रहा हूँ। कमलेश, बिल्कुल, आप हमें उस युग में, राम के युग में ले गए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं मनीष? तो कहते हैं ना, राम जपना, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निधि नाव रे। तो राम की नाव से ही नैया पार लगेगी। और यह अभिजीत मुहूर्त की हम प्रतीक्षा में हैं। तो यह बड़ा ही शुभ समय माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में है, ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतु नाम षट्समत्युः ततश्च द्वादशे मासे चैत्र नवमी के तिथौ। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गईं। तत्पश्चात 12वें मास में चैत्र माह की नवमी तिथि को प्रभु का जन्म होता है। और उस दिन प्रभु श्री राम का जन्म दशरथ के घर कौशल्या देवी की कोख से हुआ। और देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम की उसी स्मृति में श्रद्धा, भक्ति और संकल्प के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व, रामनवमी का पर्व, जिसे हम आप देख रहे हैं अयोध्या की पावन धरा से, और हम सब साक्षी हो रहे हैं अभी प्रभु से। अतीत से लेकर आज है, इसीलिए हम राम को किसी कालखंड में नहीं बांधते। राम आज भी है, राम आगे भी रहेगा। कमलेश, बिल्कुल मनीष, देखिए यह जो रामलला के दर्शन हम कर रहे हैं मनीष, आप इस मूर्ति को, दिव्य मूर्ति को देखिए और इस भक्त जनों के उत्साह को देखिए। मंदिर में विराजित रामलला, यह मुस्कान, यह दिव्यता, यह किसी कलाकार की रचना नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता हूँ कि यह किसी कलाकार की रचना है। यह तो श्रद्धा का मूर्त रूप है जिसे प्रभु ने अपने लिए स्वयं चुना होगा। आप इसे कैसे कह सकते हैं किसी कलाकार की कृति? कलाकार के माध्यम से ईश्वर ने स्वयं को रचा है। गर्भगृह में राम नहीं हैं, श्रद्धा के शिखर विराजमान हैं। मैं कहूँगा आज सचमुच गर्भगृह में श्रद्धा के शिखर विराजमान हैं। श्री राम के नेत्रों को देखिए, इन नेत्रों में वह करुणा है जो पूरी मानवता को। राम लला बैठे अवध मझारे, लोक विनोद सुगंध पसारे, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूँ जौ चाहस उजियार। राम लोकनायक थे, और देखिए लोकनायक वही होता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना प्रकार की विरोधनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। और तुलसी का सारा काव्य इसी समन्वय की चेष्टा है। और आज जो हमारे सम्मुख है, जो हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भी तो लोक और शास्त्र का समन्वय है मनीष। यह गृहस्थी और वैराग्य का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, भाषा संस्कृति का है। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का समन्वय है। निर्गुण और सगुण का समन्वय भी है मनीष। यह पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय है, और आदि से अंत का समन्वय है। और राम का यह जन्मदिन, यह धरा पर आने के दिन को जो हम मना रहे हैं, यह उस समन्वय की चेष्टा है। और यह श्रृंगार जो हम देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे सुंदर दृश्य और नयनाभिराम दृश्य और कुछ हो ही